क्या आपको पता है भगवान शिव ने एक ऐसा अवतार लिया था जिससे स्वयं ब्रह्मा जी भी कांपते थे। और साथ ही साथ वो एक ऐसे अवतार थे जिनसे समय भी डरता था। इस अवतार से बहुत सारी दुष्ट शक्तियां भी भयभीत होती थी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के उस अवतार की जो उग्र तो बहुत है लेकिन प्रेम भी बहुत करते हैं अपने भक्तों से। हम बात करने जा रहे हैं काल भैरव अवतार की। तो क्या है काल भैरव अवतार की कथा? चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। और ये जो भगवान शिव का काल भैरव अवतार है, इसके उत्पन्न होने की सिर्फ एक ही मुख्य वजह थी। वो थी जो भगवान ब्रह्मा हैं उनका अहंकार। अब क्या कथा कही जाती है तो ये सुनिए। प्राचीन काल में जब सभी मतलब ईश्वरों को अपना अपना कार्यभार दिया गया और उन्हें अपना अपना कार्यभार संभाला, तब ब्रह्मा जी को जो कार्यभार दिया गया था वो था सृष्टि की रचना का। तो जब उन्होंने सृष्टि की रचना करी तब उन्हें एक घमंड हो गया था, एक अहंकार आ गया था कि मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि मैंने ही ये पूरी सृष्टि को रचा है, तो मैं ही सबसे सर्वोपरि हूँ। तभी उनके अंदर अहंकार आ गया था। लेकिन भगवान विष्णु जब उनसे मिले तब उन्होंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है। देखिए ब्रह्मा जी, सभी के पास अपना अपना कार्यभार है। जिस तरह से आपने सृष्टि की रचना करी है, मैं संचालन करता हूँ, महादेव जी विनाश करते हैं, तो सबके पास अपना अपना कार्यभार है। तो इस चीज़ पे घमंड या अहंकार करना बिल्कुल गलत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब गलत है, क्योंकि अगर मैंने रचना करी है तो विनाश कोई कैसे कर सकता है? आखिर अगर मैं रचना ही नहीं करता तो जो शिव हैं वो विनाश कैसे करते हैं? तो मैं शिव से भी सबसे ऊपर हूँ। तो अब ये बात शिव को बहुत ख़राब लगी और भगवान विष्णु समझ गए थे कि अब जो ब्रह्मा जी हैं उनके अंदर अहंकार और घमंड बहुत हद तक बढ़ चुका है। तब भगवान शिव ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक अवतार लिया, यानी उनका जो घमंड और अहंकार था उसको नष्ट करने के लिए, और ब्रह्मा जी को वाकई में जो ईश्वर के मायने होते हैं वो क्या होते हैं उन्हें बताने के लिए भगवान शिव ने अपने मध्य से एक अवतार उत्पन्न किया। और वो अवतार बहुत ही उग्र और विनाशकारी था। वो अवतार था काल भैरव का। जी हाँ, जब काल भैरव का अवतार उत्पन्न हुआ तब उन्होंने अपने नखास्त्र से जो ब्रह्मा जी हैं उनका 5वां सिर काट दिया। अब आप समझे, लोगों को पता है कि उनके 4 सिर हैं, वो 4 नहीं उनके 5 थे। और जो 5वां सिर है वो जो काल भैरव हैं उन्होंने अपने नखास्त्र से काट दिया था। तो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा तो ब्रह्मा जी समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, उनके अंदर कितना अहंकार भर गया था। तो जैसे ही उनका 5वां सिर कटा तो उनका जो अहंकार था वो भी चूर चूर हो गया। तो ये थी काल भैरव अवतार की कथा कि उन्होंने क्यों लिया था और क्या उन्होंने किस तरह से जो ब्रह्मा जी का जो अहंकार था वो नष्ट किया। तो जो काल भैरव अवतार है वो उनके इर्द गिर्द ही समय चलता है, समय उनके हाथ में रहता है। इसीलिए वो बहुत ही उग्र और विनाशकारी हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही शांत और भोले भी हैं। आखिर वो भोलेनाथ के अवतार हैं तो भोले क्यों नहीं होंगे? वो अपने भक्तों के प्रति उनकी रक्षा भी करते हैं। जो भी भक्त उनके आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको सच्चे मन से याद करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप काशी जाते हैं और अगर आपने काल भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी जो काशी की यात्रा वो अधूरी रह जाती है। और काल भैरव अवतार हैं, जब उन्होंने ब्रह्मा जी का जब सिर काटा तब साथ ही साथ काल भैरव जी को एक घोर पाप भी लग गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी तो ब्रह्म थे। तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब उन्हें अपना पाप चुकाने के लिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड में भिक्षाटन करना पड़ा, भिक्षा मांगनी पड़ी, जगह जगह जाकर लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ी। तो जब वो अपने भिक्षाटन के दौरान जब वो काशी में पहुँचे तब वहाँ पे जाके जो उनका पाप था वो उस पाप से मुक्त हुए। भगवान शिव ने उन्हें मुक्त किया और उन्हें काशी का द्वारपाल बना के रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो काल भैरव हैं समय उनके इर्द गिर्द रहता है। तो उन्होंने अपना उन्हें द्वारपाल घोषित किया। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप काशी गए हैं तो काल भैरव मंदिर की जो दर्शन है वो ज़रूर करें, वरना आपकी जो यात्रा अधूरी कही जाएगी। तो कैसी लगी आपको कथा ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
और ऐसे ही ये जो स्टोरीज़ हैं आप लोगों से मिस ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं काल भैरव जी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे तो कमेंट में जय काल भैरव ज़रूर लिखिएगा।